सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 28 जनवरी है। 2024 का जनवरी मास समाप्ति की ओर है। इस प्रकार से समय की जो गति है वो बड़ी तीव्र होती है, चरई वहती और चलना ही पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में मिट्टी की क्या भूमिका होती है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में भाग्यांक परिचय हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम भाग्यांक 3 पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 29 जनवरी को संकट चतुर्थी है। इस चतुर्थी को माघी चौथ या तिलकुट्टा चतुर्थी कहते हैं। इसका उद्यापन होता है। इस बार तारा नहीं होने से इसका उद्यापन हो सकेगा। चंद्रोदय का समय है रात 9:14 पर। गुरुवार 1 फरवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 2:11 पर। 2 फरवरी को रामानंदाचार्य जी की जयंती है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे रामानंदाचार्य जी। भक्त शिरोमणि रामानंदाचार्य जी का जन्म इसी तिथि को हुआ था और इनके विषय में एक श्लोक प्रचलित है कि रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले, यानी कि भगवान श्री राम ही रामानंद जी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, ऐसी मान्यता है। और इसी दिन कालाष्टमी भी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 29 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यापार में नए आइडिया से लाभ होगा। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, उसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर करके आपके दिल को खुशी प्राप्त होगी। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका जो क्रोध है उनके काम को आसान बना देगा, इसलिए क्रोध से बचें। ध्यान और योग से मानसिक शांति को आप प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधानी रखने की दरकार है, जरूरत है। गुरुवार की बात करते हैं तो हम उम्र लोगों से आपका प्रेम भाव बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान भी इस अंतराल में होगा। छोटे प्रवास के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव भी आप करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी इस अंतराल में आप कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं मेष जातकों के लिए तो मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह रहे हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपका जो हठीला स्वभाव है इससे क्लैशेस हो सकते हैं। नौकरी में समस्याएं भी खड़ी हो सकती है। यह सप्ताह रविवार की बात करते हैं तो प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आपके बर्ताव से आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में कोई रिजल्ट जो आएगा वो आपको प्रसन्नता देगा। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। गुरुवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर क्यों न सही आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। शुक्रवार शनिवार आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति जो वैमनस्य है वो भी बढ़ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी संभल करके काम करना आपके लिए हितकर होगा। सेहत इस अंतराल में ठीक ठाक रहेगी। रविवार की बात करते हैं तो हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान, ये सब इस सप्ताह की विशेषता, इस अंतिम दिन की विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाई और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। मंगलवार बुधवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से बचना चाहिए। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी बुजुर्ग का अपमान भी इस अंतराल में आप न करें तो अच्छा। गुरुवार की बात करते हैं तो तमाम कोशिशों के बावजूद काम बनते नजर नहीं आएंगे। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखें। शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को इस अंतराल में पूरा कर लेंगे। विद्यार्थी गण विद्या के क्षेत्र में अच्छे अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। रविवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे, बुरा नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहना आपके लिए अच्छा है। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, खुद ही इलाज करने की बजाय। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिसके कारण से मन में दुविधा रहेगी। आर्थिक पक्ष में सामान्य है। भौतिक साधनों में धन व्यर्थ होगा, ऐसी उम्मीद है। मंगलवार बुधवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात को खोल करके रखना होगा। गुरुवार आप चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आए अवसर अनिर्णय के कारण से गवा भी सकते हैं। शुक्रवार शनिवार परिवार और कार्यक्षेत्र में समझौतापूर्ण व्यवहार संघर्ष टाल सकता है। घर पर बनी अशांति चिंता के 2-4 पल दे सकती है। सेहत संबंधी सावधानी रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो अपने दिल की आवाज़ सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी अवश्य ही आपको मिल सकती है। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन आपका पुलकित हो रहा है। यह सप्ताह कर्क जातकों की बात करते हैं तो शुक्रवार शनिवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय अनुकूल है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य। सोमवार दैनिक कार्यों के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें, स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार आर्थिक पक्ष सुदृढ़ हो रहा है। व्यापारी और वैतनिक कर्मचारियों के लिए लाभप्रद समय है। भागीदारी से लाभ हो रहा है। गुरुवार की बात करते हैं तो सुख और धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिल रही है। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शुक्रवार शनिवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, आपकी योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आप इस अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं। रविवार की बात करते हैं तो मानसिक शांति के लिए आपकी भावनाओं पर काबू रखें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका जो है
ध्यान रखना जरूरत है। कोई आप पर नज़र रख रहा है, इसलिए काम को ईमानदारी से करिए। सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध सोमवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शांति आपको तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं और नए सिरे से काम करें। मंगलवार बुधवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल हो जाएगा। गुरुवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आपका कार्य सरलतापूर्वक हो रहा है। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल देगा, यहाँ तक कि आपको स्वयं को भी डाल देगा। शुक्रवार शनिवार मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिसके कारण से मन कुछ दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्य है। भौतिक साधनों पर धन खर्च करना आपको इस अंतराल में पड़ सकता है। रविवार की बात करते हैं तो वक्त बदल रहा है, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। मेहनत के पेड़ पर, तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं, ये बात याद रखिए। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र सोमवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस संघर्ष वाले मुश्किल समय से निकालने में बहुत काम आएगा, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। मंगलवार बुधवार क्रोध आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये से कोई लाभ उठा सकता है। मन से नकारात्मक विचारों को निकाल देने की सलाह है हमारी। अधिक खर्च होने से हाथ इस अंतराल में कुछ तंग रह सकता है। गुरुवार यह वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचार और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से आपको लाभ भी होगा। रविवार की बात करते हैं तो कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रह सकता है। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपने कलात्मक सूझ को निखारने का समय है। उसे और ज़्यादा पॉलिश करिए, अच्छा रहेगा। मंगलवार बुधवार आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से संपन्न करना है और कर भी पाएंगे आप। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत भी बन रहे हैं। गुरुवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। मेहनत तो करें, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उसे अंतराल में टाल दे तो अच्छा। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। शुक्रवार शनिवार वक्त जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल समय है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। रविवार की बात करते हैं तो नया कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसे फल खाने का समय अब आ गया है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी न करें वरना पछताना भी पड़ सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनुराशि के अधिपति है गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर हो रही है। ईश्वर की आराधना और नाम स्मरण से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में आपका रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में आपको सफलता दिलवा सकती है। गुरुवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज के हर स्तर पर आपको सतर्कता बरतनी होगी। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है, मधुरता आ रही है। शुक्रवार शनिवार आपकी सृजनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि हो रही है। क्रिएटिविटी बढ़ रही है। उल्लास और सतर्कता से कार्यों को अंजाम देंगे आप।
घर पर मेहमानों के आने का सिलसिला रहेगा, शोर बढ़ रहा है लेकिन खुशियां भी बढ़ेगी। रविवार की बात करते हैं तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में कुछ मुश्किलें रह सकती है, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल करके नए सिरे से शुरुआत करें। यह सप्ताह आपके लिए रविवार प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ कुछ कलह की स्थिति बन सकती है, इसलिए ठोस निर्णय नहीं ले सकेंगे। नौकरी पेशा लोगों की बॉस से अनबन भी हो सकती है। मंगलवार बुधवार ईश्वर शक्ति और ईश्वर भक्ति और गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है और ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, इससे तरोताजा होकर आप भविष्य के लिए तैयारियां कर पाएंगे। गुरुवार आध्यात्मिक साधना के लिए समय अच्छा है। मुश्किलों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। शुक्रवार शनिवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। रविवार की बात करते हैं तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा, आपको नया उद्यम नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति शनि। सोमवार परिवार में दाम्पत्य आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए शानदार समय है। मंगलवार बुधवार कार्य की निष्फलता हताशा पैदा करेगी। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। किसी के साथ गलतफहमी या वाद विवाद खड़े होने की संभावना भी बन रही है। गुरुवार को ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव आप करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय बीतेगा। रविवार कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आपके काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता आपकी बढ़ेगी। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना पड़ सकता है। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है। गुरुवार जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ सकता है। संयमपूर्ण व्यवहार से बात को संभाल पाएंगे। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हटीले स्वभाव से कुछ घर्षण हो सकता है। नौकरी में समस्याएं खड़ी हो सकती है। रविवार को आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।